अगर इस चौखट पर बारात आई, लाशें बिछा दूंगा, लाशें। आदिवासी समाज से निकाला हुआ बिल्ला ठंड में अपने मालिक का रखवाली कर रहा था। लोमड़ी का दूध पी के पला है ये जगीरा। अच्छा, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तभी चूहा बिल्ले की पूंछ को फ्री का मफलर समझ लेता है। अबे साले रुक, तेरे को बताते। ये देख बिल्ला अपने हथौड़े से चूहे की जगह अपनी पूंछ छिल देता है। इतने में चूहा फटे पूंछ का गुलदस्ता बना के भाग जाता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। ये देख बिल्ला इसे खोपचे में ले जाने के लिए दौड़ा लेता है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। पर आग बुझते ही इन सबकी जिंदगी बुझ जाती है। खत्म हो गया भैया मैटर। अरे दादा रे, आज मैं मर गया भैया। तभी गर्मी का मौसम आते ही कभी न मरने वाले लोग जिंदा हो जाते हैं। और अकेले खरगोश को देख ये तीनों खुशी से बौरा जाते हैं। चलो। और ये खरगोश तो इन सब के सोच से भी बड़ा होता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। तभी वहाँ डायनासोर आ जाता है जैन दोस्तों। और इन दोनों को मुंह में लेकर खोपचे में थूक देता है। गया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। बिल्ला चूहे का चबूतरा चीथड़ा करके वापस सिल देता है। आज मैं मर गया भैया। अरे दादा रे, खत्म हो गया भैया मैटर। देखा आपने लापरवाही का ये देख चूहा बिल्ले की मारने का प्लान बनाने लगता है। आप कौन? साले को बम से उड़ा दूंगा। तभी चूहा इसका सिस्टम सुझा के खाने वाली गोली इसके मालिक के बैग में रख देता है। इतने में भूखा नंगा बंदर पर्स लपक कर भाग जाता है। मैं जीजा जी का होटल है। खोपड़ी तोड़। ठीक है समझ गया। और ये बिल्ला तो उसे पकड़ने की जगह ऑर्केस्ट्रा का गाना सुनने लगता है। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। तभी ये घपाच पेड़ भी इसे गटक के पगला जाता है। इधर इस हरामी बंदर को पर्स से कार की चाबी मिल जाती है। इतने में ये दोनों अपने बाप का माल समझकर कार को उड़ा ले जाते हैं। ये देख बिल्ला सगड़ी से उसका पीछा करने लगता है। हाँ ये कर लो। तभी ये दोनों हाथी से सर्विस लेकर चल जाते हैं और चोरी का माल देकर दोनों पैसे भी पा जाते हैं। बतख शिलाजीत की पहाड़ियों पर रखवाली कर रहा था। पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से इसको डर नहीं लगता। तभी साला ये नींद में अलर्ट जारी कर देता है। जैन दोस्तों। ये देख तीनों सैनिक बतख के लिए नकली जहाज उड़ा देते हैं। देखिए दुर्राटे काट रही हो। रडार के पास आते ही बतख अपना आंड फाड़ू हथियार मंगा लेता है। गाड़ी स्टार्ट कर। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। और एक ही फायर में ये जहाज को निस्ते नाबूद कर देता है। गुड बाय। ला भाई दीपक पता नहीं किस बहाने। पर अंदर बैठे नकली सैनिक को देख इसकी फट के हाथ में आ जाती है। चलो। इधर ये तीनों उसकी फटने की आवाज सुनने के लिए बेताब होते हैं। मुझे जाने तो मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। ये देख बतख तीनों नल्लों को भगा देता है। तभी उसी रडार में मक्खी घुस जाती है और अलग अलग आवाज निकाल कर बतख का फ्यूज उड़ा देती है। इतने में बतख इन तीनों नमूनों को फिर काम पे रख लेता है। मत जा, रुक जा। पर साले ये तीनों बतख को किसी काम का नहीं छोड़ते। गया। मंगरू गाय पे निशाना लगाने के लिए तार को गर्म करने लगता है। तो गाय ये सब देखते ही तभी मंगरू उसे पकड़ के, लेकिन गाय मंगरू को ऊपर उछाल देती है, जिससे उल्टा मंगरू पे ही OX वाला निशाना लग जाता है। तो गबरू आके इसके पिछवाड़े पे OX वाला गेम खेल के चला जाता है। फिर गबरू स्प्रिंग वाला जूता बनाता है और उसी से गायों पे निशाना लगाता है। फिर तो गाय के साथ साथ चुलबुली भी खुश हो जाती है। तभी साला मंगरू बैलों का बाड़ा खोल देता है। तो गबरू फटाक से बैंगन का भरता खाने जाता है, लेकिन साला मंगरू ने चुलबुली के घर में आग लगा दिया था। तो गबरू ने सबसे पहले बैंगन का भरता खाया और मंगरू को एक घूंसे में, फिर पूरा कुएं को उठा के घर का आग बुझाया। उसके बाद जाके चुलबुली को खुले बैलों से बचाया। सिस्टम पार देंगे। ये मुर्गा कुत्ते को घर से घसीट के बाहर लाता है और बर्फ में रगड़ रगड़ के बर्फ का पुतला बना देता है और फिर इधर आके स्केटिंग करने में लग जाता है। तभी कुत्ता आता है और चुपके से मुर्गे की स्केटिंग उठा के उसमें धार करने लगता है। फिर अपना बाल से धार चेक करके वापस रख देता है। अच्छा, फिर साला मुर्गा स्केटिंग करने चला जाता है। लेकिन तभी खत्म हो गया मैटर। अब मुर्गा कुत्ते से बदला लेने के लिए एक बर्फ का गोला ऊपर से लुढ़काता है। तो कुत्ता फटाक से अपना घर साइड कर लेता है, लेकिन बर्फ का गोला वापस मुड़कर मुर्गे पे। आजा। तभी एक भूखा बर्फीला चूहा मुर्गे के टांग में लटक जाता है। अरे रुक जा। फिर साला मुर्गा चूहे से बोलता है, तू टेंशन मत ले, तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। मुर्गा एक बर्फ का गोला कुत्ते के घर में डाल देता है। तो कुत्ता बिना टाइम वेस्ट किए मुर्गे के पीछे भागता है, लेकिन तभी मुर्गा इस कुत्ते को हिरण बना देता है। अरे तू जा रही। तू पागल है क्या?
वो देखो कुत्ता सब समझ जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। मुर्गा बर्फ में फिसल रहा था। चलो। तभी कुत्ता उसके रास्ते में पेड़ काट के गिरा देता है। फिर साला मुर्गे पे एक बाल्टी पानी छिड़क देता है, जिससे मुर्गा बर्फ में बदल जाता है। फिर चूहा मुर्गे का बर्फ को काट देता है तो मुर्गा भी खत्म। फिर मुर्गा कुत्ते के घर में भाला घुसेड़ देता है तो कुत्ता मुर्गे के जाल में फंस जाता है। शाबाश बेटा। फिर चूहा कुत्ते को उठा के नमक मसाला डाल के चमत्कार करने जाता है, लेकिन तभी ऊपर से बर्फ टपकता है। अब देख तू। फिर कुत्ता आजाद होकर चूहे को समझाता है। इधर मुर्गा स्केटिंग करने में लग जाता है, लेकिन अचानक हवा में ही उड़ने लगता है। तभी अचानक चूहा मुर्गे को पकाने का इंतजाम कर रखा था, क्या रे भिख मंगिया? लेकिन मुर्गा चूहे को उल्लू बना के फरार हो जाता। तभी कुत्ता डंडा लाके चूहे को देता है और मुर्गा को ठोकने को बोलता है, लेकिन आगे बर्फ का मुर्गा दिखता है तो उसी को निपटाने लगता है। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। फिर साला मुर्गा बिना देखे कुत्ते का पूंछ समझकर पटाखे को पकड़कर बाहर ले आता है।